नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत केदार पवार है और आप देख रहे जागरूक जनता। दोस्तों, चंद्रपुर शहर में वाहतुक समस्या मतलब ट्रैफिक प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इसके कुछ कारण भी हैं। जैसे-जैसे लोक संख्या बढ़ रही है मतलब पॉपुलेशन शहर का जो आबादी बढ़ रही है, तो गाड़ियों का नंबर भी बढ़ रहा है। मतलब गाड़ियाँ लेने का जो परसेंटेज है, परचेज़ करने का परसेंटेज है, वो बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब ये होता है कि बच्चा कॉलेज जा रहा है, ट्यूशन जा रहा है, तो उसको भी गाड़ी लेके तो एक घर में एवरेज में 2 से 3 गाड़ियाँ हैं। तो ये एक कारण हो सकता है। साथ-साथ यहाँ के जो टाउन प्लानिंग जो स्टार्टिंग से जो रहा है, मतलब किले के अंदर अगर आप देख रहे हैं स्पेशली, तो बहुत ही संकीर्ण रास्ते हैं, छोटे से रास्ते हैं जो ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा रश मतलब जाम कर के रखते हैं। तो हम आज इसी विषय पे बात करेंगे कि चंद्रपुर की समस्या जो ट्रैफिक की समस्या है, उसको किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है। इसमें प्रशासन का क्या रोल रहेगा और साथ में यहाँ के हम जो नागरिक हैं, तो हमारा क्या रोल रहेगा, हम लोग इसमें क्या मदद कर सकते हैं, इसी विषय पे हम लोग आज बात करते हैं इस वीडियो में। देखते हैं आगे। दोस्तों, चंद्रपुर शहर का ट्रैफिक का जो प्रॉब्लम है वो स्पेशली खास करके चंद्रपुर शहर के गांधी चौक जो सेंटर पड़ता है पूरे शहर का, वहाँ से लेकर तो जटपुरा गेट तक के, और जटपुरा गेट के आगे 2 रास्ते निकलते हैं। एक रामनगर की तरफ से होते हुए वर्रा नाका तक जाता है और एक इंदिरा गांधी चौक तक जाता है, प्रियदर्शनी चौक तक जाता है। तो ये पूरा इलाका, और अगर रिटर्न में देखते हैं तो जटपुरा गेट से लेके तो गिरनार चौक से होते हुए महाकाली की तरफ, मंदिर की तरफ, या फिर गांधी चौक की तरफ, ये पूरा रास्ता आपको ट्रैफिक जाम में मिलता है। हमेशा, एनी टाइम, कोई भी सिचुएशन रहे, टाइमिंग कोई रहे, तो हमेशा यहाँ पे रश मिलता है, आपको ट्रैफिक जाम मिलता है। इसके कुछ कारण ऐसे हैं कि छोटे-छोटे रास्ते हैं और अतिक्रमण बहुत है। अतिक्रमण यहाँ तक कि फुटपाथ पे भी अतिक्रमण है। महानगर पालिका ने यहाँ पर रास्ते के दोनों साइड से फुटपाथ बनाया हुआ है। फुटपाथ जनरली पब्लिक के चलने के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर जो शॉप वाले हैं वो अपना बोर्ड या कुछ सामान इस टाइप से अतिक्रमण कर लेते हैं फुटपाथ पे। तो एक आम आदमी चलेगा कहाँ से? तो उसकी मजबूरी हो जाती है कि वो रोड पे नीचे उतर आता है। तो ये एक कारण है कि हम लोग अतिक्रमण को किस तरीके से हटा सके, ये भी सोचा जा सकता है। साथ-साथ चंद्रपुर शहर पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। तो इंडस्ट्रियल एरिया होने के कारण बहुत सारे कोयलों की गाड़ियाँ आती है, डंपर्स आते हैं बड़े, जो भारी वाहन होते हैं, उनका एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए। साथ में उनको पीक टाइम में, जैसा जो जो रश टाइम होता है, उस टाइम पे तो सिटी के अंदर परमिशन मिलनी ही नहीं चाहिए। तीसरा प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पार्किंग की प्रॉब्लम है। महानगर पालिका का जो कंपाउंड आता है बिल्डिंग के सामने वाला, वहाँ एक पार्किंग होती है। उसके अलावा आपको गांधी चौक से लेकर तो जटपुरा गेट तक के कोई भी पार्किंग व्यवस्था नहीं है। मतलब एक ऑफिशियल अथॉराइज जो पार्किंग होनी चाहिए, फिर भले पे एंड पार्क वाला सिस्टम रखे, लेकिन वो पार्किंग की प्रोविज़न महानगर पालिका ने करके देनी चाहिए। रास्तों में गड्ढे या गड्ढों में रास्ते, अब ये दोनों चीज़ों को अगर हम कैलकुलेट करें तो एक चीज़ समझ में आती है। चंद्रपुर शहर में 2 ही रास्ते हैं, एक कस्तूरबा रोड होते हुए जटपुरा गेट से गांधी चौक तक, गांधी चौक से जटपुरा गेट, ये 2 ही रास्ते। लेकिन हमारे यहाँ का प्रशासन उन दोनों रास्तों को भी मेंटेन नहीं करता। अगर ये जो नगर निगम के इलेक्शंस होने के पहले अगर आप देखें, तो उसके पहले वहाँ पे बहुत सारा, मतलब बारिश के बाद का जो सीज़न शुरू हुआ था, बहुत सारे गड्ढे थे। तो होता क्या है कि जब ट्रैफिक एक स्मूथली एक स्पीड में चलते रहता है, तो गड्ढों की वजह से ट्रैफिक को रुक जाना पड़ता है। तो वहाँ पर एक जाम लग जाता है और वो जाम को हम सभी लोग फेस करते हैं। साथ में गड्ढा कितना गहरा है ये भी आइडिया नहीं, तो एक्सीडेंट के भी चांसेस कुछ ज़्यादा होते हैं। ये रही प्रॉब्लम्स। हम लोग उसके उपाय योजना के बारे में भी देखेंगे। देखिए, मैं अगर अपनी पर्सनल राय बोलूँ या लोगों की राय देखे जाए, तो हम लोग उड़ान पुल जिसको फ्लाईओवर बोलते हैं, और दूसरा होता है अंडरपास जिसको हम लोग भुयारी मार्ग बोलते हैं। ये 2 ऑप्शन ऐसे बचते हैं अपने पास कि जिससे हम लोग अपने सिटी का जो भूगोल है उसको हम थोड़ा चेंज कर सकें, या शहर का जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है उसको हम लोग थोड़ा चेंज कर सकें। ये एक सॉल्यूशन है।
मैं ये चीज़ नहीं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए, लेकिन ये एक मेरी तरफ से या अपने वीडियो की तरफ से मैं जनता की आवाज़ आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उड़ान पुल होना चाहिए। अगर उड़ान पुल को हम लोग ओवरफ्लो जो ये अपना उड़ान पुल जो बनेगा, ये लाइट व्हीकल्स को ऊपर से ये करेगा, मतलब जो जिनको जटपुरा गेट क्रॉस करना है सीधा सिंपल वे में वो निकल जाएंगे, जिनको मार्केट के लिए जाना है वो नीचे से जा सकते हैं। इस टाइप का एक प्रोविज़न हो सकता है। अंडरपास पॉसिबिलिटीज़ नहीं के बराबर है, क्योंकि दोस्तों, दूसरा उपाय है नो पार्किंग ज़ोन। मीन्स कि जो मेन रोड पे जो गाड़ियाँ लगाई जाती है, बहुत बार आपने देखा होगा कि जहाँ नो पार्किंग बोर्ड लगे हुए हैं, वहाँ पर कुछ ऐसी जगह पे गाड़ियाँ लगा देती है जहाँ पे टू व्हीलर लग जाती है। तो फोर व्हीलर की पार्किंग है और वहाँ पे टू व्हीलर लगी हुई है, तो फोर व्हीलर रखेगा कहाँ? अब ऐसी सिचुएशन में ऑटो वाला भी यहाँ पे डाल देता है। ऑटो वाला अपनी जगह पे वो पार्किंग में अपनी ऑटो लगा देता है। तो वो कार पार्किंग के लिए जब अलॉट किया गया है, तो वो कार पार्किंग पर्पज से होना चाहिए। अब होता यूँ है कि ऐसे सिचुएशन में गाड़ी रोड पे खड़ी हो जाती है और जो बंदा है, एक तो ड्राइवर रहेगा या फिर जो ओनर है गाड़ी का, वो निकल जाता है वहाँ से। तो गाड़ी रोड पे खड़ी है, उस सिचुएशन में निकालने वाला जो ऑलरेडी लगाया रखा है गाड़ी जिन लोगों ने पार्किंग में, वो निकाल सकते हैं और साथ में रोड पे भी जाम लग जाता है। तो यहाँ पे जब नो पार्किंग में गाड़ी लगी हुई है, रोड पे गाड़ी खड़ी की है, तो इसका जो फाइन है, ये फाइन जबरदस्त होना चाहिए, ताकि लोगों को ये सबक मिले कि नो पार्किंग में आपने गाड़ी लगाई थी तो उसका जो पार्किंग का जो नो पार्किंग का जो फाइन है वो ज़्यादा है। तो ऐसे सिचुएशन में वहाँ पे उसको सबक मिलेगा, तो वो नेक्स्ट टाइम इस चीज़ जैसी चीज़ें नहीं करेगा। यहाँ पे एक एडवांटेज मिल सकता है कि इसी कारण जहाँ पे आपने फाइन लगाया हुआ है उसको मद्देनज़र रखते हुए आप पार्किंग की भी व्यवस्था करें। प्रशासन से मैं ये बात भी बोलूँगा कि आप फाइन तो ले रहे हो, लेकिन आपका भी ड्यूटी बनता है कि आपने पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब ये प्रशासन की तरफ से होनी चाहिए। अगर वहाँ पे ब्लैंक है, वैकेंट है पोस्ट, गाड़ियाँ नहीं लग रही है, ज़मीन खाली है पड़ी है, लेकिन लोग रास्ते पे लगा रहे, तो फाइन आप ज़बरदस्त ले सकते हैं। उसके बाद बाईपास रिंग रोड, ये जो चीज़ है, हमारा चंद्रपुर शहर जो है इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पे जो जो भारी वाहन होते हैं जैसे ट्रक्स है, डंपर्स है, ये इस टाइप के वाहन जब शहर में आते हैं तो और भी ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। मतलब गाड़ी का साइज़ बड़ा है, ट्रैफिक कम ऊपर से है और साथ में रास्ते बहुत संकीर्ण है। अब ऐसे सिचुएशन में इन भारी वाहनों को बाहर के बाहर निकालने के लिए बाईपास की प्रोविज़न होनी चाहिए। तो एक ही बाईपास है अपने पास, जो नागपुर से होते हुए, वरुणा नाका से होते हुए मूल रोड निकलता है, जो बल्ला से निकल जाता है। अब इस टाइप से अगर हम अटैचमेंट देखें तो हम लोग रिंग रोड निकाल सकते हैं, जो पूरा आउटर रिंग रोड रहेगा। चारों साइड से चंद्रपुर को रिंग रोड से कनेक्ट कर दीजिए, ताकि बल्लारशाह से नागपुर जाने वाला या फिर मूल बल्लारशाह से आने वाला एक ही ट्रैक है। उसके अलावा अगर महाकाली मंदिर की तरफ से कोई गाड़ी आ रही है या पठानपुरा के बाहर से गाड़ी निकल रही है, तो इन लोगों को ये बहुत कन्वीनियंट होगा और साथ साथ इसका लोड सिटी ट्रैफिक पे नहीं आएगा। ये भी एक सोल्यूशन हो सकता है। उसके अलावा अवेयरनेस, फुटपाथ पे जो हॉकर्स है, जो ठेले वाले, देखिए मैं ये नहीं बात बोलूँगा कि उनको हटा देना चाहिए, लेकिन उनकी व्यवस्था के लिए प्रशासन ने कुछ तो भी सोचना चाहिए, क्योंकि वो गरीब लोग हैं, खड़े होकर अपना रोड पे दिन भर खड़े रह के अपना बिजनेस करते। अब ऐसे सिचुएशन में वो लोग बहुत सी पार्किंग के सामने में या रोड पे ही अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं और अपना बिजनेस करते। तो ऐसे इसमें हॉकर्स को भी कहीं ना कहीं सुविधा कर देनी चाहिए। साथ साथ जो ऑटो वाले हैं, ऑटो वाला कस्टमर दिखा फट से रोक देगा, मतलब ये नहीं सोचेगा कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, वो अपना गाड़ी रोकने का, उसका भी बिजनेस है, उसको भी कस्टमर देख के रोकना है। लेकिन ना हमारे पास सिविक सेंस है, हम लोग ना उसको मेंटेन करते हैं, और ट्रैफिक में अब अगर उसने ऑटो रोक दिया तो गाड़ी का एक्सीडेंट होने के पूरे चांस बनते हैं। मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूँ, वो फिर कोई भी धर्म, पंथ
कोई भी यूनियन से बना हुआ है या फिर साथ में किसी भी पार्टी का है, फिर वो रूलिंग पार्टी रहे या कोई भी पार्टी रहे। हमारे शहर की जो सिचुएशन है बहुत ही क्रिटिकल है। ऐसे सिचुएशन में अगर गांधी चौक में रैलियाँ या कुछ और भी फंक्शन हो रहा है या फिर वहाँ पे कुछ कबड्डी के सामने होते हैं, ये सब चीज़ों को वहाँ करने की ज़रूरत है, क्योंकि ग्राउंड थोड़ी है, वो ग्राउंड नहीं है, वो पब्लिक प्लेस है। पब्लिक के लिए वहाँ पे व्हीकल रखने की जगह है। अब वो दिन अगर कार्यक्रम है तो गाड़ियाँ कहाँ जाएगी? उसके अलावा ये सब करने की वजह से जो जाम लगता है पूरा, और सिटी को दूसरा रास्ता बहुत संकरी गलियों से निकलना पड़ता है जहाँ से 4 व्हीलर जाने का कोई चांस नहीं बनता। अब ऐसे सिचुएशन में आप सोचिए कि ये रैलियाँ, शादी की बारात, जुलूस, कुछ भी, कोई भी धर्म पंथ का रहे, अगर हम लोगों ने नहीं निकाला, इससे क्या नुकसान होगा? कुछ भी नुकसान नहीं होगा। जो भी करना है आप इंदिरा गांधी जो चौक है, मतलब प्रियदर्शनी चौक के आगे आप कुछ कर सकते हैं, मतलब वो जो नागपुर रोड पे जो है वो वहाँ करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम लोग आपस में ये अंडरस्टैंडिंग रखें, अगर हम लोग इंसानियत के नाते भी सोचे कि हमारी वजह से किसी और को तकलीफ हो रही है, तो ये चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा हम लोग पे एंड पार्क वाला सिस्टम लगा सकते हैं। पे एंड पार्क में क्या होता है, हम लोग वी आर इंडियंस, हमें एक आदत है, हम जहाँ पे करेंगे तो उसका वैल्यूएशन समझ में आता है, फ्री की चीज़ को हम समझ नहीं पाते। अगर पे एंड पार्क वाला सिस्टम करेंगे तो कुछ रोजगार को भी ऑप्शन, उसका फायदा मिलेगा। देखिए, पुणे, नागपुर, अमरावती, मैंने लाइव देखा है, पे एंड पार्क सिस्टम होता है। मतलब आपने 40-50 रुपये, एक 20 रुपये, 30 रुपये, जो भी आपका चार्ज होता है वो आपने घंटे भर के लिए पे किया, अपनी 4 व्हीलर 2 व्हीलर वहाँ लगा दी, आप अपने काम पे निकल गए। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जिसने ये बिजनेस शुरू किया है उसको तो कमाई हो ही रही है, साथ में उसको रोजगार का जो भी था उसका प्रॉब्लम वो भी सॉल्व हो गया, और साथ में हमें एक एश्योरिटी रहती है कि हमारी गाड़ी सेफ रहेगी। हाँ, तीसरा ये फायदा है कि ट्रैफिक में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हमने अपना शहर है तो हम लोग उसके मालिक है समझ के अगर रोड पे गाड़ी खड़ी कर दी तो वो वहाँ क्या होगा कि ट्रैफिक पूरी तरह से जाम होगा। पे एंड पार्क में हम लोग प्रशासन की ओर से कुछ उम्मीद रखते हैं। एक पजल पार्किंग आता है, मतलब वो झिकझैक पार्किंग होता है, मतलब टावर बना दीजिए और टावर के ऊपर वो झिकझैक पार्किंग से रोलिंग एक समझो 4000 स्क्वायर फीट के ऊपर, 5000 स्क्वायर फीट के ऊपर एक अच्छा खासा पार्किंग, जहाँ पे एक 20-25 गाड़ियाँ, 50 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती थी, वहाँ 100 से 150 गाड़ियाँ आराम से जा सकती है। उसके अलावा आजकल ऑटोमेटेड पार्किंग सिस्टम आ रहा है जो पूरा कंप्यूटराइज होता है। एक व्हील के ऊपर, रेलिंग के ऊपर, मतलब जैसा उसको झूला बोलते हैं ना, जैसा बैठने का जो प्रदर्शन में झूला होता है आनंद मेले में, उस टाइप के झूले पे भी पार्किंग की व्यवस्था की जाती है ताकि गाड़ियाँ ऊपर तक जाए, और वो एक मतलब जहाँ 2 गाड़ियाँ रखने की जगह है वहाँ पे कम से कम 15 से 20 गाड़ियाँ आराम से आ सकती हैं। तो ये कुछ सॉल्यूशंस है जो हम लोगों ने आपसे शेयर किए। दोस्तों, हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है, हम भी प्रशासन को मदद कर सकते हैं, एक डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए कि भाई गाड़ी हमारी है तो हम गाड़ी को पार्क करते हुए ये भी सोच के चले कि दूसरा गाड़ी यहाँ से निकालेगा तो वो किस सिचुएशन में निकालेगा। अगर हमने गाड़ी आड़ी कर दी या फिर अलग तरीके से लगा दी तो दूसरों को भी तकलीफ हो सकती है। थोड़ा सा एक सिविक सेंस अगर हम लोगों ने रखा तो हम लोग इस दुविधा से सुविधा में उसको बदल सकते हैं। आज का वीडियो आपको सचेत करने के लिए और साथ साथ आपके साथ दोस्तों बात करने के लिए था कि हम लोग इस प्रॉब्लम को किस टाइप से हैंडल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने कमेंट्स ज़रूर बताएं कि आप चंद्रपुर की जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपके पास कुछ सुझाव है तो आप ज़रूर शेयर करें, और साथ साथ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे में हमारे जो वीडियो आएंगे वहाँ पे नए सवालों के साथ हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।